देश के जो अंदरूनी जो यहाँ से गद्दार हैं उनसे कैसे लड़े, उसमें उन्हीं कौन के लिए तो एनआरसी आ रहा है। अगर सुनिए क्या रिस्पॉन्ड करें, मैंने तो जो बोलना था बोल दिया, अब आपको जो सुनना है वो सुनिए। मैं तो जो बोलना था वो बोल दिया मैंने। एक्सपोज हो गए ना, मैंने तो बोलना था जो बोल दिया। अरे भाई अलगाववाद की मानसिकता क्यों है आपकी? मुगलों से क्यों जोड़ते हैं? और एक बात और बता दूं, अपने उस अकबरुद्दीन ओवैसी को जाके बोल दीजिएगा, जिन मुगलों को बहुत समझ लेना, बड़े बड़े आए, आज तक हमारी संस्कृति का कोई नाश नहीं कर पाया। आपके वो अकबर तो जो हमारी संस्कृति से इंप्रेस होके एक नया मजहब ही ले आए थे, दीन इलाही। दारा शिको वेद शास्त्र पढ़ने लग गए थे, जहांगीर पेंटिंग करने लग गए थे। आपके जो आलम पना, आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस कृष्णा में मथुरा, कृष्ण बन के मथुरा में नाचने लगे थे। और तो और मैक्स मुलर वेद ट्रांसलेट करने लगे थे। 1000 साल तो क्या, 1 लाख साल भी राज कर लीजिए, हमारी संस्कृति को बदलना या तोड़ना तो क्या छूने की भी औकात नहीं थी आपके मुगल की। जो मुगल, जिन मुगलों ने संस्कृति का सम्मान किया उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जिन मुगलों ने मंदिर विध्वंस करे, हमारी यूनिवर्सिटी जलाई, आपने बोला वो पैसा कहां ले गए? मैं इनको इसका भी जवाब देना चाहती हूँ अमीश। इन्होंने पूछा कि वो पैसा कहां ले गए। हमारा पैसा लूट के, हमारे मंदिर लूट के, हमारे ही मंदिरों में, हमारे ही देश में मस्जिदें बना के अपना कल्चर यहाँ पे स्टैब्लिश करने के लिए अपने खूंटे गाड़ के गए हैं। यहाँ गया है वो पैसा। सब समझ गए कि नाम सुबूही खान है लेकिन दिल में कोई और है। नाम सुबूही खान है लेकिन दिल में देश का सम्मान है। आपकी तरह दोगली नहीं हूँ। जबान पे लगाम रखिए मोहतरमा, जबान पर लगाम रखिए। जबान पे लगाम कभी जिंदगी में रखूंगी नहीं मैं, क्योंकि मेरे हिंदू भाई अमीश, मेरे हमारी जो नेशनल एथोस है ना, हमारी भारतीय संस्कृति में हिंदू भाई जो सहिष्णुता दिखाते हैं, जो टॉलरेंस दिखाते हैं, उसका ये नाजायज फायदा उठाते हैं। मैं आप ही लोगों में से आई हूं ना, इसलिए मेरे भी जीन्स के अंदर वो वायलेंस होगी, इसलिए मैं आपके सामने खड़े होकर बोल पाती हूँ। ये हिंदू भाई नहीं बोल पाते हैं आपके। मैं ये लोग तो बाद में बोलेंगे, पहले मैं आपसे जवाब मांगू। गलत करा, इसीलिए मैंने रोका, इसीलिए ये सीख देनी जरूरी है। और मैं उन तमाम पैनलिस्ट को कहना चाहता हूं जो मेरी बहस में आते हैं और जो नहीं भी आते हैं, कि अगर बदतमीजी करोगे तो दरवाजा अमीश देवगन दिखाएगा। बोलिए। अयोध्या में कहिए कि योगी ने उन पर पाबंदी लगाए, इसलिए मैंने कहा प्रीति, आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग लाइक दिस। इसलिए मैंने कहा सुन तो लीजिए, मैंने आपको वादे किया सुन लीजिए, ये सवाल भी पहुंच गया सुधांशु जी से, उस पर भी जवाब ले लेंगे। सुबुही की तो बात सुन लीजिए। सुबुही, यहाँ पर बैठ के सिर्फ लफाजी करना कि हाँ गवर्नमेंट पॉलिसी माननी चाहिए, वहाँ पे जाके आप कितने मुसलमानों को समझा रहे हैं? बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि बूढ़ी औरतें बैठी हैं शाहीन बाग में, आज वो बूढ़ी औरतें वल्नरेबल हैं, उनकी जान खतरे में है। आप लोगों पे कोई फर्क पड़ रहा है? और एक आपका दोगलापन और एक्सपोज करूं, कोरोना के खिलाफ तो आप कहते हैं कोई नहीं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह में बचा लेगा। और सीए में आपके दिमाग में अगर गलत वहम भी आ जाता है, तब अल्लाह मालिक नहीं होता, तब आप खुद मालिक बन जाते हैं। प्रॉपर्टी पे हक तलफी करके जबरदस्ती अपना एक खूंटा गाड़ के बनाई गई एक बिल्डिंग में ही अल्लाह है, ये आपके अल्लाह में यकीन दर्शाता है कि कितना है। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ अमीश जी, यहाँ पे आपके बीच में नहीं बोली वो, मैं नहीं बोली प्लीज, और आप बीच में अजान देना स्टार्ट कर दिया आपने। तो आप एक बात बताइए, अजान देने का एक वक्त होता है, आप तो सच्चे मुसलमान भी नहीं है। 350 साल जो आवाज निकली उसको बताया नहीं, 350। प्लीज अलाउ मी। हाजी खान साहब बहुत ध्यान से अपने कान और आंखें खोल के सुनिएगा, और अगर जमीर हो तो घर जाके दिल से सोचिएगा। अयोध्या में अडगड़ा मोहल्ले में इब्राहिम दरगाह के सामने एक मंदिर था, वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी मुगलों के द्वारा। ये मामला कोर्ट के पास पहुंचा, वो पूरी जर्जर हो चुकी थी वो मस्जिद। कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जब ये मस्जिद खंडर बन जाएगी तो इसका रेनोवेशन नहीं कराया जाएगा, यहाँ पे आप मंदिर बनवाइए। ये कोर्ट का फैसला हो गया था। लेकिन हनुमान राम मंदिर के लिए सहमति बनवाने के लिए हनुमानगढ़ी के संतों ने मिलजुल के ये फैसला किया कि नहीं, ये मस्जिद मुसलमानों को दे दी जाए।
वो मस्जिद आप मुसलमानों को दे दी गई। उसी अयोध्या में खुर्द काबा है जहां से आप मानते हैं कि कयामत उठेगी। उसी अयोध्या में शाह इब्राहिम दरगाह की मजार है जहां पे हिंदू मुस्लिम सब पूरी इज्जत से जाते हैं। उसी अयोध्या में नूह अलैहिस्सलाम की दरगाह में इस्लाम का हरा झंडा शान से लहराता है। तो ये देश जो आपके इस्लाम को, आपके कुरान को, आपके प्रॉफिट को अपनी पलकों पे, अपने सर पे रखता है, आपको शर्म नहीं आती कि आप उसकी संस्कृति के पीछे पड़े हुए हैं? आपको शर्म आएगी? हमें तो ऐसी कोई बात नहीं, शर्म की आप बात कर रही हो। आप हाजियों से भाई है और इसी से मुझे मतलब है। और अगर वो कह रहा है अशफाक, सुनिए अता जी, अशफाक ये कह के गया कि 50 दिन से 60 दिन से आपने वैली में बंद है, कर्फ्यू नहीं है, ये मुझे मालूम है, लेकिन नॉर्मलसी को तरफ बढ़ने के लिए क्या किया गया, ये सवाल है और यही पूछना। और कांग्रेस अगर ये पूछती है तो गुनाह नहीं करती, गुनाह नहीं कर रही है जी। प्लीज हमारा प्रतीक, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि नॉर्मलसी की डेफिनेशन हम लोग क्या समझते हैं। जैसे कि अभी ललित जी ने बोला कि वहाँ पे लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडितों के साथ वायलेंस हुई, वो सिचुएशन हम सबको नॉर्मल लग रही थी। और अब जब कोई वायलेंस नहीं हो रही है, कोई मानवाधिकार हनन नहीं हो रहा है, अब सब लोगों को सिचुएशन अब नॉर्मल लग रही है, क्योंकि अब उनकी राजनीतिक रोटियां नहीं सिक रही हैं। मैं शोएब भाई से पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपने कहा कि मैं कश्मीरी पंडितों के साथ हूँ, पिछले 30 दिनों के लिए तो आप यहाँ पे खड़े होकर झंडा बुलंद कर रहे हैं। पिछले 30 सालों में